हेलो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने से पहले क्या आप बता सकते हैं कि इनोवेशन क्या होता है? अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इनोवेशन की बहुत सारी और काफी अलग अलग डेफिनेशन या परिभाषाएं मिलेंगी। इनमें से कुछ हैं कुछ नया पहली बार करना, कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस या कोई नया प्रोसेस, यानी आप चाहें तो कह सकते हैं कि चीजों को करने का एक नया तरीका और बेहतर तरीका या फिर नई खोज करने की प्रवृत्ति। हालांकि ये सभी अच्छी परिभाषाएं हैं, लेकिन इनमें से किसी से भी हमें क्लैरिटी या इनोवेशन का उपयोग इसे समझना मुश्किल है। इनोवेशन की परिभाषा में कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं और वो क्या है? पहला, इनोवेशन एक प्रक्रिया है, ना कि एक एंड रिजल्ट। दूसरा, इसमें कुछ नया होना आवश्यक है। तीसरा, इसके माध्यम से हम किसी अर्थपूर्ण समस्या का हल पा सकते हैं। और चौथा, इससे कुछ एक वैल्यू बननी चाहिए। इसलिए इनोवेशन को हम एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस की तरह परिभाषित कर सकते हैं जिससे किसी नए प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस को बनाया जा सके, डेवलप किया जा सके और प्रयोग में लाया जा सके, जिसकी वजह से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उससे ज्यादा दक्षता या प्रभावशीलता मिल सके या फिर उन्हें कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। इनोवेशन की परिभाषा के बाद अब देखते हैं कि आप अपने माइंडसेट को इनोवेटिव माइंडसेट बनाने के लिए अपने क्यों, कैसे और क्या को जान सकें, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। किसी भी स्किल को डेवलप करने से पहले आपको अपना क्यों पता होना बहुत जरूरी होता है। तो आपको अपना माइंडसेट इनोवेटिव क्यों करना चाहिए? इनोवेशन, जो आजकल की कंपनीज के लिए एक बज़वर्ड है, ये उन सारी कंपनीज को अपने प्रोसेसेस, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने में मदद करता है और इससे वो अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और बाकी सब के लिए एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दे पाने में समर्थ हो पाते हैं। इनोवेशन के माध्यम से आप चेंजेस के लिए पॉजिटिव रिएक्शंस दे पाते हैं और इससे आपको नए अवसर या फिर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इनोवेटिव थिंकर पैदा नहीं होता। ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको अपनी थिंकिंग को इनोवेटिव बनाने में मदद करते हैं। अपने माइंडसेट को इनोवेटिव बनाने के इतने सारे फायदे हैं कि इसके लिए समय देना और मेहनत करना ये आपके लिए काफी फायदे की चीज है। अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए दूसरा एस्पेक्ट होता है कैसे या हाउ। आप अपना क्यों या वाई कैसे पूरा कर सकते हैं, या आप एक इनोवेटिव माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं। एक इनोवेटिव माइंडसेट बनना आपसे शुरू होता है और ये समय के साथ आगे बढ़ता है। किसी कंपनी के लिए या किसी टीम के लिए इनोवेशन को डेवलप करने के लिए ये आवश्यक है कि हर नए आइडिया को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और ऐसी सोच उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सबसे पहले जब भी कोई इनोवेटर कोई नया आइडिया सोचे तो उसे पहचानना और उसे पूरी तरह से सपोर्ट करना, इससे ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन का कल्चर बनाने में काफी मदद मिलती है। अगर आप अपनी कंपनी को इनोवेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लीडर्स को चुनना बहुत जरूरी है जो खुद इनोवेटिव हो। ये वो लीडर्स हैं जिनमें इन इनोवेटिव आइडियाज को एक एसेट बनाने की क्षमता होती है, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करता है। आप खुद को या अपनी कंपनी में इनोवेटिव लीडर बनाने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे पहला, आपको अपनी टीम के लिए अपनी कंपनी में एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जरूरी होता है जिससे उन्हें वो टूल्स मिल सकें या वो रिसोर्सेज मिल सकें जिनसे वो आज की चीजों को बदलने का या स्टेटस क्वो को बदलने का प्रयास कर सके। दूसरा, आपको हमेशा उत्साहित रहना चाहिए और ऐसे टीम मेंबर्स को भी सिलेक्ट करना चाहिए जो उत्साहित रहें। इससे आप एक हाई प्रोडक्टिव टीम बना सकेंगे। तीसरा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लोगों और एसेट्स, इनके नेटवर्क बनाने चाहिए और उन्हें बढ़ावा देते रहना चाहिए। चौथा,
अपने टीम के मेंबर्स को क्रिएटिव होने के लिए सशक्त करें या एम्पावर करें, ताकि वो अपनी स्किल्स को डेवलप करें और अगले लेवल पर उसे ले जा सकें। पांचवा, आपको एक अच्छा चेंज मैनेजर होना बहुत जरूरी है और आपको अपने आइडियाज, उसके जो प्रतिरोध आते हैं, उनको हैंडल करना सही से आना जरूरी है। 6, याद रखिएगा, इनोवेटिव थिंकर्स को ये पता होता है कि ग्राहक हमेशा ये नहीं जानता कि उसकी क्या जरूरत है। ये थी कुछ ऐसी विशेषताएं जिनको डेवलप करके आप अपने माइंडसेट को इनोवेटिव बनाने की दिशा में ले जा सकते हैं। अगली चीज जो हम देखेंगे वो है कि आप एक इनोवेटिव माइंडसेट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आप प्रयोग अपने रूटीन में करें तो आपको काफी मदद मिलेगी। पहला, इनोवेटर्स उन चीजों का परीक्षण करते हैं जिन्हें दूसरे छोड़ देते हैं। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में एक समय के बाद लोगों का मेंटल मॉडल्स एक से होने लगते हैं। ये क्यों होता है? वो एक जैसी मैगजीन्स और जर्नल्स पढ़ते रहते हैं, एक सी मीटिंग, सेमिनार्स या आज की डेट में वेबिनार्स अटेंड करते हैं और इसलिए एक जैसी ही सोच भी उनकी बनना शुरू हो जाती है। इसकी जगह आपको अपनी सोच को कंट्रोल करना और कुछ अलग सोचना शुरू करना जरूरी है। इसका एक उदाहरण होगा कि जब भी आपको कोई निर्णय ले रहे हो तो जो डेटा या इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ उसे कंसिडर ना करें। उसकी जगह मार्केट से, कंपटीशन से, अपनी टीम से और क्या जानकारियां हैं जो आपको मिल सकती हैं, उन सबको भी बेस बनाएं और उसके बेसिस पे अपने निर्णय लें। दूसरा, क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा, इस पर सोचना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना सोचें। इसकी जगह उन चीजों पर ध्यान दें जो मार्केट में बदल रही हैं और वो कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जिनका मोमेंटम बन रहा है। आज की डायनेमिक दुनिया में ये जरूरी है कि आप जल्दी फेल हों, सीखें और आगे बढ़ते रहें। आपके पास अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने का एक नया तरीका है। तुरंत उस आइडिया को थोड़ी बहुत खोजबीन करें और इंप्लीमेंट कर दें। इसका आपने प्लान बनाया, एग्जीक्यूट कर दिया। उस आइडिया के लिए हर तरह की इंफॉर्मेशन सारे मार्केट से और सारी कंपनीज उस सब के आने का इंतजार ना करें, आप लेट हो जाएंगे। जो चीज काम नहीं कर रही है उससे सीखें, उससे सीख लें, अपने प्रोसेस में इंप्लीमेंट करें और आगे बढ़ते रहें। तीसरा, एक लीडर की तरह आपको अपने एक टीम मेंबर को काफी नजदीक से देखना चाहिए और वो भी समय समय पर। फिर उनके बिहेवियर, उसके जो ट्रेंड्स हैं, उनको समझने की कोशिश करें और फिर एक्शन लें। उनसे ये ना पूछें कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को खुद इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होता है। अपनी एनालिसिस से जो आपने पता लगाया उसके अनुसार अपनी टीम में बदलाव लाना शुरू करें। वो अपना समय, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, वो अपना समय कहां स्पेंड कर रहे हैं जहां से उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। प्रोसेस कॉम्प्लेक्स कहां पे हो रहा है। अपने प्रोसेस में ऐसा कब हो रहा है कि हम ग्राहकों को सिर्फ नंबर समझ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपकी टीम मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में बदलाव लाने के लिए बात तो कर रही है, क्योंकि प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, उसका एक स्टेप है, जिसकी वजह से जो बाकी की चीजें हैं वो काफी धीमी या स्लो हो रही हैं। आप पूरा प्रोसेस स्टडी करते हैं, अपने टीम मेंबर्स से उनके इनपुट्स लेते हैं और फिर एनालाइज करके 2 से 3 अप्रोचेस आप डिसाइड करते हैं। आखिरी में फाइनली आप उन तीनों को देखते हैं और उसके बाद आप एक अप्रोच फाइनल इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज करते हैं और उसकी वजह से आप प्रोडक्शन का टाइम भी कम कर पाते हैं और अपनी टीम की जो इशू था बॉटलनेक वाला, उसे भी रिजॉल्व कर देते हैं। चौथा, आपको एक व्यापक इनोवेशन का डैशबोर्ड प्रयोग करना चाहिए, जिसमें के कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स क्या होंगे। पहला, इनपुट, जो समय और पैसा इनोवेशन के लिए लगाया गया और उन समय और पैसे से उससे कितने आइडियाज जनरेट हुए। दूसरा, थ्रूपुट, उन आइडियाज में से कितने स्क्रीनिंग के बाद क्वालिफाई हुए और उनको कॉन्सेप्ट से प्रोटोटाइप में और फिर प्रोटोटाइप से फाइनल प्रोडक्ट बनने या सर्विस उसको बनने में कितना समय लगेगा। तीसरा, आउटपुट, कितने ऐसे इनोवेशंस आपने मार्केट में पहुंचाए
और ऐसे सभी इनोवेटिव आइडियाज, इनका रेवेन्यू शेयर कितना है आपका। चौथा, कॉम्पिटेंस या क्षमता। अपनी टीम या एम्प्लॉइज को इनोवेशन की ट्रेनिंग देना और उनसे उनके आइडियाज की क्वालिटी में क्या बदलाव आ रहा है उसके बारे में आपका एक मेट्रिक होना चाहिए। पांचवा, कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट इनोवेशन को सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है, किस लेवल पर है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी या अनुपात। इनोवेशंस के लिए इनपुट्स और आउटपुट्स, उन दोनों का क्या अनुपात है। ये कुछ ऐसे बदलाव या चेंजेस हैं जो आपको खुद के लिए और अपनी टीम या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनोवेटिव माइंडसेट बनाने में काफी मदद करेंगे, इसलिए इनका प्रयोग करना शुरू करें। डेवलप एंड ग्रो आपको बिजनेस कंसल्टिंग ऑफर करती है, जो आपको अपने एम्प्लॉयज या अपने टीम मेंबर्स को अपनी इनोवेशन स्किल को बढ़ाने में मदद करेगी। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें। आप जो भी इससे सीखे उसे कमेंट्स सेक्शन में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशंस ऑन करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।